देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कोई एक नई नीति लाते हैं, नई एक व्यवस्था लाते हैं, तो वो देश के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजनीतिक दल की ज़िद और अकड़ की वजह से वो नीति लागू नहीं की जा सकती। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो हाई लेवल कमेटी है, उसने जो ड्राफ्ट दिया है, उसमें तो ये बताया है कि अगर किसी एक राज्य में सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है या कोई और व्यवस्था आती है, तो तुरंत चुनाव होंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो गया? अगर आप ये कहते हैं कि चुनाव में खर्च होता है, तो वो तो उस चुनाव में भी होगा। अगर आप कहते हैं चुनाव में आचार संहिता लगने से जो विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, तो वो तो उस चुनाव में भी होगा। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पुलिस फोर्स या अन्य अधिकारी लगते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव है अभी 2029 में प्रस्तावित हैं। मान लीजिए 2025 में भाजपा की सरकार गिर जाती है, तो पुरानी व्यवस्था से जो चुनाव होना था, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ जाती है, तो वो 2030 में होना था। अभी की व्यवस्था में 2029 में हो जाएंगे। तो मतलब वो चुनाव जो आपको जो एक ड्यूरेशन मिलना था 5 साल का, कि जिसमें आपकी आचार संहिता नहीं लगती, वो ड्यूरेशन 4 साल का हो रहा है घट के। मान लीजिए 1 साल में ही सरकार गिर जाती है, फिर से चुनाव होंगे। मान लीजिए 2 साल में सरकार गिर जाती है, फिर से चुनाव हो जाते हैं। हर साल सरकार गिरती है तो हर साल चुनाव होंगे। तो ये एक देश एक चुनाव कैसे है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि इस चुनाव के लिए जब हम पूरा जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, उसमें यह कहा गया है कि हाउस के जो अपर हाउस जो हमारा लोकसभा है और उसके राज्य के चुनाव हैं, वो तो एक साथ होंगे। फिर उसके बाद 100 दिन के अंदर आपको नगरीय निकाय के चुनाव कराने होंगे। तो ये 100 दिन का ड्यूरेशन आपने रखा, तो ये क्या एक चुनाव की व्यवस्था है? अगर आप 100 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं, तो अभी जो एक आचार संहिता 3 महीने की लगी थी, तो दूसरी आचार संहिता 3 महीने की लग जाएगी, तो टोटल 6 महीने की आचार संहिता लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को खर्चे की बड़ी चिंता है, तो खर्चा तो उन चुनाव में भी होगा जब सरकार गिरेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ करती है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगाती है, 4,000 करोड़ के चुनाव को लेकर के चिंतित है, मोदी जी का हवाई जहाज 8,000 करोड़ का खरीद लेते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, गैर जरूरी है, देश को इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर अपनी जिद के कारण आप इसे लागू करवाने की कोशिश करते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो मैंने उदाहरण दिया कि 2025 में अगर सरकार गिरती है, तो अगला चुनाव 2030 में होना था, अभी 29 में होगा। तो 5 साल के ड्यूरेशन की बजाय 4 साल के ड्यूरेशन में अनिवार्य चुनाव होगा, भले ही सरकार पूर्ण बहुमत की क्यों ना हो। इसलिए ये इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला। और जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, तो पार्टियों की नीतियों के अनुसार अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उनके प्रति रुख जनता का दिखता है, जो कि अलग अलग ओपिनियन पोल्स के जरिए भी और निर्णयों के जरिए भी आप लोग दिखाते हैं। तो सरकार को भी विवेचना करने का मौका मिलता है कि हमारी कौन सी नीति सही है और कौन सी नीति को जनता पसंद नहीं कर रही है। तो अगर आप इस व्यवस्था को भी खत्म करते हैं, तो इन सब पर आंच आएगी और इससे फायदा देश को कुछ भी नहीं होगा।